नमस्ते, मैं हूं इंदु और आपका हमारे चैनल इम्परफेक्टली परफेक्ट इंडियन मोम में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में, जो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। और इस वीडियो में आज आपसे मैं अपनी स्टोरी भी शेयर करूंगी और पोस्टपार्टम डिप्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ये क्यों होता है, कब होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे उभरने में कितना टाइम लगता है और कैसे इससे हम उभर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक टाइप है डिप्रेशन की, जो कि जनरली वुमेन को होती है जब वो बेबी डिलीवर करती हैं। पहले जो 3 हफ्ते होते हैं तब से लेकर 1 साल जब हो जाए आपकी डिलीवरी को, तब तक का जो पीरियड है उस दौरान पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है न्यू मदर को। और कुछ केसेस में देखा गया है कि 1 साल के बाद भी इसके सिम्टम्स मदर्स को दिखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्यों है। वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो 2 हार्मोन्स होते हैं मेन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उन दोनों का जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से जो मदर एक्टिव रहती है, खुश रहती है, काफ़ी एनर्जेटिक जो है वो फील करती है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद जो ये हार्मोन्स का जो लेवल है वो एकदम से गिर जाता है और जो मदर की जो बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं इस वजह से, जैसे कि मूड स्विंग्स होना या बॉडी में चेंजेस आना या बिहेवियर में चेंजेस आना। तो इस टाइप के काफ़ी चेंजेस मदर की बॉडी में आते हैं, जिनकी वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के मदर को चांसेस रहते हैं। 70 to 80% जो मदर्स होती हैं, न्यू मदर्स होती हैं, उनको डिलीवरी के बाद जो बॉडी में चेंजेस आते हैं या हार्मोनल जो इम्बैलेंस की वजह से जो चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से मदर को बेबी ब्लूज़ जिसे कहा जाता है टर्म, वो फील होता है। बेबी ब्लूज़ में भी सेम तरह के ही सिम्टम्स आते हैं लेकिन जो बेबी ब्लूज़ होते हैं वो 2 से 3 हफ्ते ही मैक्सिमम वो रहते हैं। लेकिन अगर 2 से 3 हफ्ते के बाद भी अगर आपको वही सब चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने बिहेवियर में अगर फील होते हैं, जैसे कि 1 महीना, 2 महीना या उससे ज़्यादा 1 साल के अंदर अंदर, तो आप समझ लीजिए कि वो बेबी ब्लूज़ नहीं है, वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साइन हो सकते हैं। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के ड्यूरिंग में बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी, एक्टिव रहती थी। और मैंने इवन अपनी प्रेगनेंसी में अपनी स्टडी भी कंप्लीट की है 8th मंथ तक अपनी प्रेगनेंसी के। और जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद मेरी सी सेक्शन हुआ था। तो डिलीवरी के बाद 1 महीना अराउंड मेरे मदर इन लॉ मेरे साथ थे और उसके बाद क्योंकि हम अलग स्टेट में रहते हैं, कुछ रीजंस के चलते उन्हें वापस जाना पड़ा और उसके 1 महीने बाद मेरी मदर मेरे साथ रहे हैं। लेकिन मेरी मदर भी वर्किंग है तो उन्हें भी वापस जाना पड़ा था 1 महीने बाद। तो जब वो 2 महीने निकल गए तो उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ में अपनी बेटी को खुद से मुझे संभालना था। तो उस टाइम पे जो है मेन प्रॉब्लम मेरी जो थी वो स्टार्ट हुई थी। तो पहले 2 महीने जब मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर साथ में थी, तब जैसे कि हर न्यू मॉम को, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मॉम होते हैं, उनको जैसे जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी बॉडी भी हील हो रही होती है, आपके जो स्टिचेस हैं सिजेरियन के केस में वो भी हील हो रहे होते हैं और आपकी बॉडी बहुत वीक होती है, आपको नींद नहीं मिलना बेबी के साथ, काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो सब हो रहा था। मेरी बॉडी भी जैसे मुझे वीक फील होती थी, वो शायद मुझे लगता था कि शायद मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, तो उस वजह से ये सब चेंजेस आना बहुत नॉर्मल है। और हर न्यू मॉम को मैंने सुना था कि ये सब होता है, तो मैंने ज़्यादा उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। लेकिन तब ये बिल्कुल बहुत कम हो रहा था क्योंकि मेरे साथ मेरे घर के बड़े थे, तो मैं काफ़ी हद तक उस चीज़ को हैंडल कर पा रही थी उनकी हेल्प के थ्रू। उन्हें जाना था तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई कि मैं उनके जाने के बाद पता नहीं अपनी बेटी को मैं कैसे संभालूंगी या मैं ठीक से अपनी बेटी की केयर कर पाऊंगी कि नहीं। मतलब ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, मतलब अंदर ही अंदर मुझे जो एक डर सा कहते हैं जिससे बैठना शुरू हो गया कि पता नहीं मैं सब कुछ कैसे हैंडल करूँगी, मैं क्या करूँगी। तो 3rd मंथ जब मेरा डिलीवरी के बाद जब स्टार्ट हुआ, तो मैंने अपना जैसे मदर के जाने के बाद मैंने अपना बेटी को संभालना शुरू किया, अपना घर संभालना शुरू किया खुद को। तो सब कुछ मैं हैंडल तो कर पा रही थी, पर कहीं ना कहीं अंदर से जैसे होता है ना मूड स्विंग्स होना, और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, मतलब मेरा कुछ खाने को मन नहीं करना, तो या बेसिक जो हमें वॉक करनी होती है बाहर जाकर थोड़ा बहुत, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे उस टाइम पे मैं कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे अंदर से वो चीज़ कहते हैं ना, इच्छा ही नहीं होनी किसी चीज़ की। तो ऐसा हो रहा था कि मुझे कुछ भी करने को मन नहीं करता था, कुछ खाने को मन नहीं करता था, बस वीकनेस फील होती थी और मैं बस आराम, जैसे कह लो कि घर का काम कई बार ऐसे बिखरा पड़ा होता था, मैं कुछ नहीं करती थी पूरा दिन, बस अपनी बेटी के जो काम होते थे बेसिक वो करती थी और पूरा दिन बस बेड पे बैठे रहना, लेटे रहना, ये चीज़ होती थी। बहुत अकेलापन सा फील होने लग गया और अंदर ऐसे घुटन होती थी कि सिंकिंग सा
सा जैसे फीलिंग आना वो सब होने लग गया। तब मुझे ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मुझे ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, ये बहुत सीरियस कोई चीज़ है। मुझे पता भी नहीं था कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन नाम का कुछ होता भी है। तो उस टाइम पे ऐसा मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। कुछ उसका रीज़न ये भी एक था कि मेरी, जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया कि मेरा 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मेरी जो स्टडी है वो कंप्लीट हुई थी। और हमेशा से जैसे पहले स्कूल में फिर कॉलेज में जाना, तो ये वो हमेशा से मैं पढ़ाई के साथ जैसे जुड़ी रही हूँ, तो मेरी जो एक हैबिट बनी हुई थी और एक लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट बना हुआ था। और जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ मेरा, उसके बाद वो एकदम से वो चीज़ छूट गई कि मैं बिल्कुल भी कुछ पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो पढ़ाई जैसे कह लो ना, करियर में एक पॉज आना, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ लाइफ में, मेरा पॉज आ गया है, पता नहीं मेरे फ्रेंड्स तो सब कुछ कर रहे हैं और मैं कहीं ना कहीं पीछे रह गई हूँ। मतलब ऐसे नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे थे उस टाइम पे माइंड में। ऐसा नहीं था कि मुझे अपनी बेटी से प्यार नहीं है या नहीं था, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी ऑफ कोर्स। और मेरे हस्बैंड मुझे समझाते थे, मेरे घर के बड़े समझाते थे कि ये जस्ट टेम्परेरी फेस है, जब तुम्हें सही लगेगा कि अब मैं रेडी हूँ तो मैं अपना आगे करियर को स्टार्ट कर सकती हूँ। और माँ बनने के बाद जो लाइफ में ड्रास्टिक जो चेंज आता है उसको मैं एक्सेप्ट मुझे करने में थोड़ा टाइम लग गया था। मेरा किसी से बात करने को कई बार मन नहीं करता था। मुझे मतलब ऐसा लगता था कि जो मेरे थॉट्स हैं या मेरे जो अंदर चल रहा है, जो भी मेरे माइंड में जो चल रहा है, वो अगर मैं किसी से शेयर करूँगी तो वो शायद सामने वाला पर्सन वो समझ नहीं पाएगा। मुझे नींद भी अच्छे से नहीं आती थी। अगर मैं रात को सोने की कोशिश करती थी तो दिमाग कहीं ना कहीं घूमता रहता। कई बार बिना किसी कारण के बहुत ज़्यादा मुझे रोना आता था। तो मुझे नहीं पता था इन सब क्वेश्चंस के आंसर कि ये सब जो लाइफ में हो रहा है ये क्यों हो रहा है, या फिर मैं उस चीज़ को सिर्फ ऐसे ले रही थी कि हर न्यू मदर के जो ये न्यू फेज़ होता है उसमें आता ही होगा, तो मेरे साथ भी हो रहा है तो ये नॉर्मल ही होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अराउंड 1 महीना चला, पर शायद ये इतना सीवियर नहीं था जैसे कुछ मदर्स के केस में होता होगा कि बहुत सीवियर भी होता है, लेकिन मेरे केस में इतना ज़्यादा नहीं था। बट मेरे लिए वो पर्सनली वो भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था। जब 1 महीना हुआ उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी स्टडी कंप्लीट हुई थी 8th मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी में, तो उससे रिलेटेड मेरी एक अभी प्रेजेंटेशन या फिर आप वाइवा जिसे कह सकते हो, वो मेरा अभी बचा हुआ था। वो पता चला तो मैंने मई से वो तैयारी जो है वो करना शुरू किया। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ बन के आई, जाने अनजाने में ही चाहे सही, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने उसकी तैयारी करनी शुरू की, जब मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, तो मुझे एक अंदर से खुशी मिलने लगी। पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में जैसे एक आनी शुरू हुई, मैं खुश रहने लगी और काफ़ी टाइम मैं अपनी पढ़ाई को देने, और मैंने वॉक पे जाना शुरू किया शाम को अपनी बेटी के साथ पार्क में। तो एक और भी अच्छी पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं मिलनी शुरू हुई। और मुझे लगा कि मैं ऐसा क्यों नेगेटिव सा अपनी लाइफ को लेकर जा रही हूँ, नेगेटिव क्यों फील कर रही हूँ, मुझे पॉजिटिव रहना है। जैसे खाना अपना टाइम पे लेना शुरू किया, घर को साफ रखना शुरू किया। जैसे मुझे जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं वो पढ़ने से मुझे एक दिमाग में जो शांति मिलती है, वो मैंने पढ़नी शुरू की बुक्स। अब 1 महीना तो मुझे ये सब कुछ फील होता रहा, जो सिम्टम्स और वो सब मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था, उसको होते हुए 1 महीना लगा। लेकिन उससे निकलने में मुझे अराउंड 2 हफ्ते या मैक्सिमम 3 हफ्ते मुझे लगे होंगे। तो मतलब निकलने में मुझे बहुत कम टाइम लगा, लेकिन जो वो टाइम जो फ़ील करने वाला था, जो डिप्रेसिव जो टाइम था, वो बहुत बेकार था। मैं लकी हूँ कि मुझे टाइमली, चाहे जाने अनजाने से, भगवान की तरफ से मुझे वो चीज़ मिली कि मैं अपनी पढ़ाई से फिर से जुड़ पाई। इट वाज़ माय सेवियर कि मैं अपनी उस चीज़ से निकल पाई। लेकिन काफ़ी मदर्स के केस में हो सकता है कि आपकी जो हॉबी हो, कोई भी आप पेंटिंग करना चाहते हो, या आपको कई बार तैयार होकर बहुत खुशी मिलती है, या आप घर के कुछ कुकिंग में या कुछ ऐसे कोई काम जिनसे आपको खुशी मिलती है, हो सकता है उनके केस में वो सेवियर हो। मेरे केस में मेरी स्टडी सेवियर थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उस चीज़ को खुद से भी हैंडल किया, उससे निकलने की कोशिश की। और हर मदर कर सकती है ये। अगर हम जनरल बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत उदासी फील होना मदर को, और बिना कारण रोते रहना, और थकावट होना, आपको ज़्यादा खाने का या ज़्यादा सोने का मन करना, और उसके ऑपोजिट भी हो सकता है कि आपको कुछ खाने का मन ना करे और नींद भी आपको ना आए, बात बात पर चिढ़ना। ये सब कॉमन जो सिम्टम्स हैं, ये मदर टू मदर वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो ये नज़र आते हैं बॉडी में, और आपके मतलब बिहेवियर में आपको चेंजेस दिखेंगे, आपके बॉडी में आपको चेंजेस दिखेंगे। पोस्टपार्टम डिप्रेशन से निकला कैसे जा सकता है, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको खुद को एजुकेट कीजिए। न्यू मदर को प्रेगनेंसी में ही ये पता होना चाहिए कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है। नींद अच्छे से ले, आप रेस्ट अच्छे से ले, और खाना अच्छे से खाएं। जो वॉक है वो स्टार्ट कर सकते हो। वो न्यू मदर को ये चीज़ फील हो रही है, तो उन्हें जो अपने क्लोज वंस हैं, जो आपके पार्टनर हैं, या आपकी मदर हैं, मदर इन लॉ हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं,
तो जो भी आपके क्लोज़ हैं आप प्लीज़ उनसे खुलकर बात कीजिए इस बारे में कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। आप थोड़े सिंपल से गोल्स आप अपनी लाइफ में रख सकते हैं उस टाइम पे जिन्हें आप अचीव करना चाहें, और डेली आप छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको खुशी देती हों अंदर से, वो आप करने की कोशिश करें। सब चीज़ें करके मदर्स जो हैं इस डिप्रेशन से निकल सकती हैं। तो आप खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद को स्ट्रॉन्ग रखिए, और इस चीज़ से खुद को और या फिर आपके आसपास कोई न्यू मदर हैं उनको एजुकेट कीजिए कि ऐसी भी एक चीज़ है डिप्रेशन नाम की, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो हो सकता है और ये इससे निकलना कोई मुश्किल नहीं है। जो अगर आप अपने चेंजेस अगर लाइफ में छोटे-छोटे लेकर आते हो, पॉजिटिव रहते हो, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो चीज़ करें, तो इससे निकलना कोई मुश्किल नहीं है। तो गाइज़ ये सब थी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मुझे है और मुझे लगता है कि हर मदर को होनी ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं, और बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।